कोविड-19 नाम की इस महामारी ने हम सभी की ज़िंदगी में एक ठहराव सा ला दिया है। ये बीमारी कैसे होती है, कैसे फैलती है या इसका इलाज क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल अभी तक हमारे सामने हैं। हाँ, इसके बचाव के उपायों के बारे में बात होती रही है, जैसे बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना इत्यादि। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगी आयुर्वेद के अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है और किस तरीके से उसको जानकर आप खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। आज की हमारी चर्चा का विषय है कोविड-19 नाम की महामारी, जो कि कोरोना वायरस के कारण होती है। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्यों हमारा जीवन केवल अर्थ पर ही संभव है? लाइफ क्यों नहीं मार्स पर, मून पर, इन सभी पर भी पॉसिबल है? या फिर क्यों कुछ जीव जंतु केवल रेगिस्तान में ही होते हैं, या फिर कुछ जीव जंतु केवल ठंडे इलाके में ही सरवाइव कर पाते हैं जहाँ पर बर्फबारी होती है? तो इसका एक ही जवाब है, वातावरण। हमारा जो सर्वाइवल है वो हमारे वातावरण पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो कोरोना नाम का जो ये वायरस है, इस पर भी तो यही बात लागू होगी। ये वायरस वहीं पर पनपेगा या अपना प्रभाव दिखाएगा जहां इसको अपने अनुकूल वातावरण मिलेगा। तो ये तो हम सभी ने अभी तक देखा है कि ये वायरस हमारी श्वास नली में प्रवेश करके फेफड़ों तक पहुंच जाता है और खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण पैदा करवाता है। तो अगर मैं इस पर आऊं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आयुर्वेद की एक थ्योरी जो कहती है अगर किसी को भी खांसी, जुकाम जैसे लक्षण हैं तो वो जो बीमारी है वो बिना वात दोष के नहीं हो सकती। अब ये वात दोष क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी सुना है कि इसे गर्मी जुकाम हो गया? नहीं ना, हमेशा हम यही बोलते हैं कि इसे सर्दी जुकाम हो गया। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि जो ये वात दोष है ये हमेशा ठंडी चीज़ों से बढ़ता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। सर्दी के मौसम में अगर आप बाइक पर बिना सर ढके हुए कहीं चले गए हैं, या फिर आपने बहुत ठंडी आइसक्रीम खाई है, बहुत ठंडा पानी पिया है या फ्रूट्स वगैरह पिए हैं शाम के टाइम पर या ठंडे मौसम के टाइम पर, तो भी आपको ज़ुकाम हो सकता है। या फिर आप नंगे पाँव पूरे दिन ठंडे आंगन में घूमते हैं, या सिर से आप नहा लेते हैं बहुत ठंडे पानी से बारिश के दिनों में या ठंडे वातावरण में, तो भी आपको ज़ुकाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अक्सर होता भी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं ठंडी चीज़ों के सेवन से, क्योंकि वो जब हम उसे खाते हैं तो गले में वो चीज़ ठंडी लगने के कारण वहाँ का टेम्परेचर बदल जाता है और वात दोष बढ़ता है। ठीक ऐसा ही कोरोना नाम का जो वायरस है उसको हमारे शरीर में प्रभाव दिखाने के लिए भी वैसा ही वातावरण चाहिए। तो अगर आप इन सभी का सेवन करते हैं, एसी या कूलर में आप बारिश के मौसम में भी आप लगातार रहे हैं, या अभी भी आप अपना कमरा बहुत ठंडा करके अगर सोते हैं, तो आपको इस महामारी से पीड़ित होने के चांसेस हो सकते हैं। आप बोलेंगे कि अगर हम किसी के संपर्क में नहीं आए तो क्या ये संभव है? हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं जिनकी ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही वो अपने घर से बाहर निकले हैं, प्रॉपर हाथों को सैनिटाइज करते हैं या हैंड वॉश करते हैं और मास्क लगाकर ही किसी दूसरे से बात करते हैं, तो बहुत दूरी पर खड़े होकर बात करते हैं। लेकिन फिर भी उनमें ऐसे केसेस में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई है। तो इस तरीके से ये बात साफ होती है कि हम क्या खाते हैं या किस तरीके से हम हमारा सोना जागना किस वातावरण में करते हैं, उसका सीधा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर पड़ता है या हमारे शरीर के टेम्परेचर पे पड़ता है, जिससे कोरोना वायरस
को हमारे शरीर में प्रभाव दिखा सके, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुई कारण की बात। अब यदि आप इसको समझ गए हैं तो अब हम आते हैं इसके इलाज पर, या फिर बचाव के उपाय ही समझ लीजिए आप उसे। हमारे चारों ओर का, हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर के अनुसार होना चाहिए, ना कि बहुत ठंडा होना चाहिए। फ्रिज में रखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि पानी, फल इत्यादि, वो सभी हमें सामान्य तापमान में जब तक ना आ जाए तब तक उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हाथ पैरों पर, गले पर हमेशा सरसों के तेल को लेकर उसकी मालिश करनी चाहिए, या नाक में भी थोड़ा सा तेल हमें लगाना चाहिए और कान में भी। तो अब हम इलाज की बात करते हैं। यदि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण आ ही गए हैं और आपको डाउट हो रहा है कि शायद ये कोरोना वायरस के कारण हो सकता है, तो आप क्या करें जिससे आप जल्द से जल्द आप ठीक हो सकें। तो मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगी जिनसे कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाए और जो वो वायरस मल्टीप्लाई करके वहाँ पर अपने लक्षण दिखा रहा था वो चीज़ बंद हो जाए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गर्म पानी का सेवन करना है बार बार। जब भी प्यास लगे तब आप अच्छा गर्म पानी ही घूट घूट करके पिए। इसके अलावा आप खाने में सादी बनी हुई सब्ज़ी गरम गरम ले सकते हैं, जैसे लौकी, तुरई, कद्दू, परवल आदि की सब्ज़ी, या फिर आप दाल का पानी, मूंग या मसूर की दाल का पानी भी आप गरम गरम पी सकते हैं। तो खाने पीने का परहेज और पानी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको आपकी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करवा सकता है। दूसरा उपाय जो मैं आपको बताऊंगी, आप क्या करें, 1 कप दूध लें और उसमें लगभग 3 कप पानी मिला दें और उसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का कूट कर मिक्स कर दें। उसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग वगैरह, तुलसी भी डाल सकते हैं। अब इसको आप उबालें। कब तक उबालें? जब तक कि सिर्फ दूध ना बच जाए, यानी पूरा 3 कप पानी आप जला दें। इसमें आप किसी भी तरीके की चाय पत्ती ना डालें और ना ही चीनी डालें। जब ये पक जाए तो इसे छान कर गरम गरम ही घूट घूट करके दिन में 2 से 3 बार पिएं। ऐसा करने पर आपको दूसरे दिन ही राहत मिलेगी और तीसरे चौथे दिन तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा काम आपको क्या करना है, मालिश। सरसों का तेल सबसे गर्म होता है, तो आप सरसों के तेल को थोड़ा गर्म करके दिन में 2-3 बार सुबह नहाने के बाद करें और रात में सोने से पहले भी करें और बीच में भी कभी कर सकते हैं। उसको गर्म करके गले पर, दोनों नॉस्ट्रिल्स जो हैं उनमें भी आप थोड़ा तेल लगाएं, कान में लगाएं, माथे के ऊपर आप तेल की मालिश करें, गले पर अच्छे से मालिश करें और अपनी छाती पर भी उस गर्म तेल की मालिश करें। और फिर उसके बाद अपना पूरा शरीर ढक लें और किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर बहुत तेज़ हवा या ठंडा वातावरण ना हो। इसके अलावा हाथ पैरों के तलवों पर भी आप ज़रूर मालिश करें। मोजे पहन के रखें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब आते हैं सिकाई पर। मालिश के बाद आप सिकाई भी करें। किस चीज़ की? आप 100 ग्राम अजवाइन लें, उसमें 2 चम्मच नमक मिला दें और उसकी पोटली बना लें किसी पतले सूती कपड़े में बांधकर। अब इस पोटली को आप बार बार गर्म करके, जैसे तवे पर या अंगीठी पर बार बार गर्म करके अपने गले पर, माथे पर, दोनों कानों के ऊपर या फिर नाक के ऊपर आप उसको रख के वहाँ पर गर्मी दें। ऐसा करने से बहुत जल्दी वहाँ का टेम्परेचर ठीक होगा। जो सर्दी हुई थी वो अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगी, चाहे वो कोरोना वायरस के कारण हुई हो या नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ हो। तो ये हो गया मालिश और सिकाई हमें कैसी करनी है। अब एक आखिरी बहुत सरल उपाय मैं आपको बताऊंगी। दिन में जब धूप निकलती है तो बाहर चारपाई डालकर उस धूप में लेट जाएं और तब तक वहाँ पर लेटे रहें जब तक कि आपके शरीर से पसीना ना निकलने लगे। ये बहुत ही सरल और बिल्कुल सस्ता उपाय है, लेकिन इसमें पैसा तो कुछ लगता नहीं है। शायद इसीलिए हम सभी इस पर ध्यान भी नहीं देते कि ये कैसा इलाज हुआ, ये कैसे काम करेगा। लेकिन ये बहुत सटीक इलाज है। यदि पसीना आएगा तभी तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टेम्परेचर गड़बड़ हुआ था वो ठीक होगा
और जो भी उस वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी जो पनप रहा है वो वहाँ पर नहीं पनपेगा और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आयुर्वेद के अनुसार आप इस थ्योरी को अब समझ पाए होंगे और आप अपने को और अपने पूरे परिवार को इस महामारी से बचा पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सबसे इम्पॉर्टेंट इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ना सिर्फ आप बल्कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल सके और सभी स्वस्थ रह सके। अगर अभी भी कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।